जय जिनेंद्र। भगवान महावीर स्वामी की जय। बैंड बाजों के साथ यह अंतिम यात्रा निकल रही है जैन धर्म की महाश्राविका माता शकुंतला देवी की। रिकॉर्ड 51 दिन तक संथारा ग्रहण करने के बाद माता शकुंतला देवी ने चोला छोड़ दिया और प्रभु के श्री चरणों में विलीन हो गई। आपको बता दें कि जैन समाज में जिंदगी के आखिरी दिनों में जब मौत नज़दीक होती है तो मुनियों के आशीर्वाद से संथारा ग्रहण कर लिया जाता है। संथारे के दौरान भोजन का त्याग कर दिया जाता है और सिर्फ पानी पर रहते हैं। माता शकुंतला देवी ने 6 मार्च की सुबह से अन्न का त्याग कर दिया था और सिर्फ पानी पर रह रही थी। आखिर के 4 दिन तो पानी भी नहीं पिया। 51 दिन बाद जब माता जी ने चोला छोड़ा तो धूमधाम से उनकी अंतिम यात्रा निकालेगी। सिंहासन पर लेटी माता जी की अंतिम यात्रा जैन स्थानक के सामने पहुंची तो जैन साध्वियों ने भी माता जी के तप व हिम्मत को नमन किया और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की। जैन संतों के अनुसार संथारा इस नश्वर देह को छोड़ने का सबसे तर्कसंगत और वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैन धर्म में इसे जीवन की अंतिम साधना माना जाता है। इसे मरण महोत्सव भी कहते हैं। शांत मन से आत्मा और परमात्मा का चिंतन करते हुए प्रभु के चरणों में समा जाना ही संथारा कहलाता है। और ये माता जी शकुंतला देवी जी का मकान है और मकान के बाहर टेंट लगा हुआ है और यहाँ देखो लिखा हुआ है श्री तपोधनी श्रेष्ठी प्रकाश भगवन श्री प्रसाद गुरुवे नमः श्री प्रकाश पदम शांति विनय जय नरेश गुरुभ्यो नमः। संथारा मरण महोत्सव है। संथारा मरण महोत्सव है। युवा श्रावक श्री जिनेंद्र जैन, श्री मुकेश जैन, गांधीनगर जींद की सुपुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, रिंढाणा वाड़े की पूजनीय माता सुश्राविका शकुंतला देवी ने लगभग 77-78 वर्ष की आयु में पूरी सूझबूझ सोच समझ के साथ 6 मार्च रविवार को सुबह 9 बजे के बाद मात्र प्राशुक जल को रखकर शेष खाने पीने का त्याग कर दिया है। वह 13 मार्च रविवार को लगभग 1:15 बजे दोपहर इन्होंने चतुर्विध संघ की उपस्थिति में आजीवन सलेखना संथारे का सविधि प्रत्याख्यान ग्रहण कर लिया है। ये कसून गांव के सुप्रतिष्ठित श्रावक श्री लक्ष्मीचंद जैन की सुपुत्री तथा रिंढाणा जुलाना से गौरवान्वित श्रावक श्री फतेहचंद जैन की पुत्रवधू हैं। ये बड़ी दिलेर व हौसले वाली वीरांगना श्राविका हैं जिन शासन की शान है और अधिक खुशी है कि संघ शास्त्रा गुरुदेव श्री सुदर्शन जन्म शताब्दी के मौके पर यह अनुपम अनोखा कार्य होने जा रहा है। श्री जिनेंद्र प्रभु के श्री चरणों में प्रार्थना की सलेखना संथारे के दौरान श्राविका जी को पूर्ण समाधि भाव बना रहे। धन्य धन्य है इनके जीवन को पुरुषार्थ को। आपके पुण्य की खूब अनुमोदना हो। विनीत श्री SS जैन सभा स्कीम नंबर 5 जींद। और माता जी हैं शकुंतला देवी जी। उम्र इनकी 78 साल है। जैन धर्म की बहुत बड़ी एक साधक कह सकते हैं हम इन्हें। और उम्र के अंतिम क्षणों में इन्होंने संथारा ग्रहण कर लिया है। संथारा कहते हैं कि मृत्यु को जीत लेना। तो माता जी है 78 साल के शकुंतला देवी जी। इन्होंने पिछले 38 दिन से अन्न का त्याग कर दिया है और सिर्फ पानी पर रह रही हैं। माता जी से भी हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। माता जी नमस्ते। नमस्ते। ठीक हो? ठीक हो। तो संथारा ग्रहण करने के बाद सेहत में कुछ सुधार है? हाँ जी, बहुत घना। अच्छा, तो क्यों लिया आपने? मन में कैसे आई कि अब? मन में ऐसे आई, सारी दवाई ले चुकी थी। शरीर में वेदना थी। अब कोई वेदना नहीं मेरा। कोई दर्द वेदना नहीं है अब? ना, उस दिन लिया उसे दिन खत्म हो गया था। अच्छा, तो अब फिर सिर्फ पानी पे रह रहे हो? भूख लगती होगी? ना, खाने का कोई मन करता है? बिल्कुल नहीं। पानी न करे है मन। पानी तो पीती रहती हूँ। हाँ जी। तो वो जैन अपने जो संत मुनि जी आए थे वो अपनी विधि से जो संथारा बता के गए थे, लेकिन आप तो अपने मन से पहले से ही ले चुके थे। पहले ले लिया था। घर के कह लगे न्यू कैसे हुए। मखा तो ले लिया है। सवेरे तो इन्हें प्यादी थी चाय बिस्कुट वक्त पीती थी जी। फिर ये लागे रोला कर न्यू के रहा जावे। मखा रहा जावे सोच के लागी मैं कर। बस फिर एक आदि में तो इन्हें बाड़ा बंद करे वहाँ करे जाओ। सवेरे चाय प्यादी थी, बिस्कुट खुआ दिए थे। फिर बहू ने दलिया बनाया, दलिया खिचड़ी खाती थी मैं नाश्ते में।
ये बोली मम्मी ले लो, मैंने तो ले लिया जो लेना था। अरे मैं तो ले नहीं। तो आप मौत को जीतने के लिए निकल पड़े हैं, तो आपकी जिंदगी खुशहाल रही पूरी? पूरी, कोई किसी बात की चिंता नहीं बना। तो पूरी जिंदगी से संतुष्ट रहे? आई भी संतुष्ट हूँ। जिनते लिया मैं बहुत खुश हूँ। तो पूरी उम्र आप जैन संतों से प्रभावित रहे, क्योंकि संथारा लेना बहुत बड़ी बात होती है। जैन मुनि संत ही हम सुनते हैं। जी मेरे पीछे पीर में भी बहुत करे हैं, अरुण भी। तो माताजी ने अपनी बातें बताई कि उन्होंने संथारा अपनी मर्जी से लिया है और बहू बेटे खूब सेवा कर रहे हैं और अपनी मतलब ज़िंदगी से पूरी तरह संतुष्ट हैं। अंतिम यात्रा के दौरान खास बात यह रही कि माता शकुंतला देवी के पुत्र मुकेश जैन व परिवार के अन्य सदस्य लोगों को चांदी के फूल बांट रहे थे। महिलाएं ही नहीं, पुरुष भी पूरे मनोभाव से इन चांदी के फूलों को ले रहे थे। इन्हें लेने के लिए महिला में बड़ी होड़ थी। महिलाओं के बीच चर्चा थी कि इन चांदी के फूलों को तिजोरी में रखा जाता है ताकि परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। इस दौरान सिक्के भी बिखेरे गए, जिनको उठाने के लिए समृद्ध परिवारों की महिलाओं व पुरुषों में भी होड़ थी, क्योंकि इन सिक्कों को भी बड़ा पवित्र माना जाता है। चंदन की लकड़ी की मालाएं भी लोगों को बांटी गई। जैन धर्म में 2 मंत्र हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर साधना पद्धति में जिसे संथारा कहते हैं, दिगंबर जैन शास्त्र के अनुसार इसे समाधि या सलेखना कहा जाता है। आम जैन श्रावक संथारा तभी लेता है जब डॉक्टर परिजनों को बोल देता है कि अब सब ऊपर वाले के हाथ में है, तभी यह धार्मिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस प्रक्रिया में परिजनों की सहमति और संथारा लेने की सहमति से जैन मुनि इसकी पूरी प्रक्रिया पूरी करवाते हैं। इस विधि में क्रोध और आत्महत्या के भाव नहीं पनपते हैं। यह जैन धर्म की भावना है। इस विधि द्वारा आत्मा का कल्याण होता है, इसीलिए इसे मरण महोत्सव कहते हैं, यानी मौत को जीत लेना, मौत का वर्ण कर लेना। माता शकुंतला देवी ने भी मौत को जीत लिया, मौत का वर्ण कर लिया, अपनी आत्मा को परमात्मा के चरणों में विलीन कर दिया। इसीलिए महाप्रतापी माता जी की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। जहां जहां से माता जी की अंतिम यात्रा निकली, लोग जुड़ते चले गए। दुकानदारों ने खड़े होकर शीश झुकाकर माता जी को नमन किया। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है कि हमारा शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। आत्मा निश्चित समय के लिए शरीर धारण करती है और जब आत्मा शरीर छोड़ देती है उसे इंसान की मृत्यु कहा जाता है। मृत्यु के बाद शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। माता शकुंतला देवी का अंतिम संस्कार चंदन की लकड़ियों पर किया गया। हिंदू परंपरा में मृतक का दाह संस्कार करते समय उसके मुख पर चंदन रखकर जलाने की परंपरा है। यह परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इस परंपरा के पीछे सिर्फ धार्मिक ही नहीं, वैज्ञानिक कारण भी हैं। चंदन की लकड़ी शीतल होती है। पुरानी मान्यता के अनुसार मृत आत्मा के मुख पर चंदन की लकड़ी रखकर दाह संस्कार करने से उसकी आत्मा को शांति मिलती है। संलेखना का मतलब है सत धन लेखन। सत यानी भले प्रकार से, लेखन यानी कृश करना। किसको? अपने काया को और अपने कषायों को। काय और कषाय को कृश करते हुए पूर्ण जागरूकता और आत्म साक्षात्कार पूर्वक इस शरीर को छोड़ने का नाम संलेखना है। जैन साधना का मूल भेद विज्ञान है। शरीर और आत्मा की भिन्नता के बोध से ही कोई साधक संलेख अपनी साधना के मार्ग में उतरता है। और प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि शरीर विनाशी, आत्मा अविनाशी है। जिसने शरीर को एक बार धारण किया उसे एक दिन छोड़ना ही होगा। जब छूटने का वक्त आएगा तब छूटेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो जब शरीर छूटने की स्थिति में हो तो उस समय शरीर के छूटने का मोह करके दुखी होने की अपेक्षा शरीर को छूटता हुआ देखने का नाम संलेखना की साधना है। जैसे पुराने कपड़े जीर्ण हो जाने के बाद यदि उसके स्थान पर कोई नया कपड़ा पहनता है तो उस बच्चे के मन में हर्ष ही होता है। इसी प्रकार शरीर के अत्यंत जर्जर हो जाने के बाद जब यह शरीर छूटता जाता है, छूटने को होता है, तो साधक के मन में उसके प्रति किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं आता, अपितु परम प्रसन्नता और समता के साथ वह अपने शरीर को छोड़ने का उपक्रम करता है।
जब कभी संलेखना धारण नहीं की जाती, उपसर्गे दुर्भिक्षे जर्सी रुजायाम च निहि प्रतिकारे धर्माय तनु विमोचन माहु संलेखना मारिया। दुर्निवार उपसर्ग, ऐसा उपसर्ग जिसमें प्राणों का संकट हो, ऐसा दुष्काल जिसमें प्राणों के लाले पड़ जाए, जीना मुश्किल हो, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज न हो, और ऐसी जर्जर जरा बुढ़ापा कि अब बचने की संभावना न हो, तब संलेखना धारण की जाती है। जब कभी और जिस किसी को संलेखना देने का कोई विधान नहीं है, इसे आत्महत्या निरूपित करना जैन साधना के मूल स्वरूप को न समझ पाने का परिणाम है। एक ही बात अगर व्यक्ति जान ले, संलेखना के 5 अतिचारों में जीने की इच्छा और मरने की इच्छा को अतिचार कहा है, तो जो जीने और मरने की इच्छा को जिसमें अतिचार कहा है, जिसमें मरण की इच्छा मात्र अतिचार है, उसे आत्महत्या निरूपित करना बड़ा हास्यास्पद है। वस्तुतः संलेखना आत्महत्या नहीं, आत्मलीनता के साथ देह छोड़ने की प्रक्रिया है। इन दोनों में बहुत अंतर है। आत्महत्या जीवन की किसी भी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है, जबकि संलेखना मरण के अनिवार्य और अपरिहार्य होने पर ही ली जाती है। आत्महत्या में आत्महंता एक झटके में अपने शरीर का विनाश कर लेता है, जबकि संलेखना में धीरे धीरे अपने शारीरिक आवश्यकताओं को रिड्यूस करते हुए और अपने अंदर के विकारों को शांत करते हुए समता के साथ शरीर को छोड़ा जाता है। आत्महत्या कषाय से प्रेरित होकर की जाती है, संलेखना समता से धारण की जाती है। आत्महत्या तीव्र मानसिक असंतुलन की स्थिति में होती है, जबकि संलेखना परम शांति और धीरता पूर्वक की जाती है। और आत्महंता का लक्ष्य देह के विनाश को ही अपना विनाश मानना होता है, जबकि संलेखना का उद्देश्य शरीर की नश्वरता और आत्मा की अमरता को जानकर अपने भावी जीवन को सुधारने का होता है। दोनों की मानसिकता में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए संलेखना को कहीं आत्महत्या नहीं समझना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं बताई है। नियम संलेखना और यम संलेखना के रूप में संलेखना के जो अलग अलग भेद बताए हैं, उनमें ऐसा भी बताया है कि यदि कोई साधक नियम संलेखना में हो और संलेखना की प्रक्रिया करते करते उसके शारीरिक लक्षणों में सुधार हो जाए तो वो वापस भी आ सकता है। ये सारी विधि और सारी व्यवस्थाएं हमारे शास्त्रों में दी है और वैसा ही प्रयोग में होता भी है। इस बात को लेकर किसी भी प्रकार की भ्रांति किसी के मन में नहीं रहनी चाहिए। कुछ वर्ष पूर्व हम कोलकाता में थे, एक सज्जन थे रतन लाल जी काला। डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया, वो कहा 3-4 घंटे के मेहमान। उनकी बड़ी उमंग थी कि हमें तो महाराज के पास ले जाओ, समाधि लेना है। हमारे पास आए, हमने उनको जल पर रखा, देखा तो धीरे 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 प्राकृतिक उपचार से उनके शरीर के स्वास्थ्य के लक्षण सुधर गए, उनकी भूख वगैरह भी बढ़ने लगी। हमने नियम संलेखना दी थी, यम संलेखना उनको दी नहीं थी। देखा जब इनके शरीर की स्थिति में सुधार हो रहा है तो हमने कहा अभी इनके संलेखना की स्थिति नहीं है। वो घर गए और उसके बाद 7 बरस और जीवित रहे। तो ये उनकी स्थिति है। इसलिए हमारे समाज के लोगों को भी ये चाहिए कि संलेखना संथारा के नाम पर किसी भी प्रकार का भ्रम मन में न रहने दें। हाँ, संथारा और संलेखना के नाम पर यदि शास्त्र विहित प्रक्रिया के विरुद्ध कोई कार्य होता है तो उससे समाज को बचना चाहिए, बचाना चाहिए। हम वही कार्य करें जो शास्त्र की मर्यादा के अनुरूप हो। इसमें किसी भी प्रकार के आडंबर को किसी भी स्थिति में न पनपने दिया जाए, तभी ये हमारे आत्मकल्याण का कारण बनेगा और सारे लोक में जैन धर्म की प्रभावना का आधार बनेगा। सभी इस बात को जीवन में ध्यान में रखे कि मेरा अंत गुरु चरण अस्पताल में आहें भरते हुए ना हो, गुरु चरणों में नमोकार जपते हुए हो। ये भावना भाने वाला अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। एक बार निर्दोष रीति से कोई संलेखना धारण करे तो 3 भाव में मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा वो संसार में अटकेगा तो 7 से 8 भावों तक, इससे ज़्यादा नहीं। मैं अमेरिका वासी सारे प्रवासी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वे अपनी धर्मनिष्ठा को यूं ही बनाए रखें और ऐसी भावना भाए कि हमारा अंत संलेखना पूर्वक हो। ये विभिन्न परंपराओं में मान्य है।
जैन परंपरा के साथ साथ बौद्ध और वैदिक परंपरा में भी संलेखना को अलग अलग रूपों में देखा जाता है। इससे हमें किसी भी प्रकार से कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आपके इस अधिवेशन के लिए, इस कॉन्फ्रेंस के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद।